हरे कृष्णा, राधे राधे। 2025 के लास्ट से और यहाँ 2026 की शुरुआत से जितनी उथापुथल इस दुनिया में चल रही है, खासकर हमारे भारतवर्ष में, बस हम एक बात जानना चाहते हैं कि इंसान धरती पे क्यों जन्म लिया है, उसका उद्देश्य क्या है जन्म लेने का। करोड़पति अरबपति बन के दूसरों को परेशान करके अपना बैंक बैलेंस भरना है, या मेहनत करके। हाँ, ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है कि होना नहीं चाहिए, लेकिन किसी को परेशान करके, इंसानियत अपनी ख़त्म करके, और दूसरों को परेशान करके, गिरा के, बस इसलिए कि हमको बहुत ऊंचा अपना बहुत ऊंचे बढ़ना है, इसके लिए किसी को भी तकलीफ़ देके, किसी को बहुतों को, फिर तभी तो बहुत आगे बढ़ते हैं कि करोड़ों का बैंक बैलेंस तभी होता है, ऐसे नहीं होता। तभी बहुत बड़ा बिजनेस हो, उसमें भी 5 का आप 50 लेते हो, फिर भी एक हिसाब से शोषण ही है जनता का। तो इतना लेके भर के बैंक बैलेंस करके फिर भी भटकते रहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि जो मेन चीज़ है ना, आत्मा का जो संतोष है, वो ईश्वर भक्ति और अच्छे कर्मों से मिलती है। आप स्विट्ज़रलैंड 2-4 साल घूम के आइए, मॉल में लटके रहिए 2-4 महीना, ऐसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं आप किसी भूखे को भोजन खिला देते हैं या भैरों की सेवा करते हैं, उसको तकलीफ़ है, फिर आप देखिएगा आपको कितना मानसिक सुकून मिलता है। आप किसी को अपने मन से बेवजह तकलीफ़ नहीं देते, फिर देखिएगा, फिर देखिए कि आपको कितना सुकून मिलता है। सुकून मिलना पाना बहुत आसान है। कैसे होड़ करिए, स्वस्थ होड़ करिए, हैव अ गुड कॉम्पिटिशन रखिए, बट गुड होना है, बस हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए। ये नहीं कि बस चाहे जैसे आगे निकलना है, अरे ये हटाओ, अपनी क्वालिटी से आगे निकलिए और देश लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए आगे निकलिए। फिर आप सच्चे सफल इंसान कहलाएंगे, और ऐसे लोगों के पास सुकून होता है। इतना आडंबर करके और अच्छे बनने का क्या शौक़ है, क्या मतलब है, जब लोग जाने कि आपका जो मानवीय मूल्य है, जो मेन है, अर्थ है जीवन का, वो है ही नहीं आपके अंदर, कि आप मानवीय मूल्य को मानते ही नहीं। आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हो। क्यों? हमको खुद को बहुत इम्पोर्टेंस चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी है, और उसके बाद भी सुकून नहीं है मन में। फिर सिकंदर की तरह पूरा वर्ल्ड विजय करके फिर आ जाते हैं वापस उसी केंद्र बिंदु पे। अरे सुकून तो मन में है ही नहीं। जिस सुकून के लिए बैंक भर लिया कि शायद अब राहत मिले, रिलैक्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई, अभी भी सुकून नहीं है। बढ़िया बढ़िया खाओ, फिर भी राहत नहीं मिल रही है। छप्पन भोग खाते रहो, नहीं, राहत नहीं मिल रही, रिलैक्स नहीं है मन में। कैसे होगा जब अपने निजी स्वार्थ इतना मानवता पे हावी है? ठीक, कैसे मन में सुकून होगा जब आप किसी को खाते पहनते सुकून से आगे बढ़ते देख ही नहीं सकते? तो सुकून तो यहीं से ख़त्म होना शुरू कर दिया ना, जहाँ आपने बस खुद के सुकून के लिए सबका सुकून छीनना शुरू कर दिया, वहीं से आपका सुकून ख़त्म होना शुरू हो गया कि नहीं? ये रीज़न है, सबसे रीज़न है। फिर दूसरे के दुख पे दुखी होना, कोई आगे कैसे बढ़े, टांग खींचो, ये दूसरी स्टेप है
ना परेशानी ख़त्म होती है, ना सुकून मिलता है। फिर ढूंढते रहो पूरी ज़िंदगी, फिर ध्यान करो, योगा करो, यही करो। भगवान भी सच्चे मन वालों को मिलते हैं। और सीधी सी सिंपल सी मांग है उनकी, आप अपने भाव अच्छे रखिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। सिर्फ भाव अच्छे रखिए, मन साफ रखिए, कर्म अच्छे रखिए, मैं आपके साथ हूँ। नेम प्रेम के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। और आजकल हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए कितने षड्यंत्र किए जा रहे हैं। हमारे महान शंकराचार्य पूज्य, चलिए मानते हैं कि उनको ऋग्वेद का, यथुर्वेद का थोड़ा सा ज्ञान कम है। दूसरी वाली मोटी किताब वो नहीं पढ़े, वो 2 ही किताब पढ़ पाए, 3 ही, चौथी नहीं पढ़ पाए। या गुरु ने उनको दंड नहीं थमाया कि आप अब मेरे वो हैं, क्या कहते हैं, इस गद्दी के मालिक हैं। तो जितने ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वर्ग तो खैर साथी हैं उनके, लेकिन जो हमारे शंकराचार्य महाराज हैं, जितने हैं, जगत गुरु पुरी वाले हैं, और सभी चारों लोग हैं, एक दो सहमत हैं, एक दो नहीं हैं। उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि भगवान भक्ति के लिए क्या सारे शास्त्र पढ़ना जरूरी है, कि सिर्फ उनका सच्चा प्रेम हृदय में होना चाहिए, जैसे कि हमारे प्रेमानंद महाराज। आप बताइए, जो ईश्वर में रत है 24 घंटे, उसके पास समय ही कहाँ होगा कि वो ढेर सारी किताबें पढ़ें। इतना अध्ययन करने तो हमको गिनीज आप तक बुक, वर्ल्ड बुक में मेरा नाम होगा। इस संसार को रचने वाले के शरण में अगर मेरा नाम हो तो कैसा रहेगा? बताइए। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ हम इतने श्लोक के ज्ञाता हैं, इतने श्लोकों का शब्दार्थ मुझे मुँह जुबानी पता है, क्या मतलब क्या? हम कहते साधु वेश में कोई ना भी हो तो भी अगर वो तकलीफ में है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, जैसे हमारे महाराज शंकराचार्य जी के साथ हुआ, तो भी जितने ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि हमारे पूज्य हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं। अगर उनके, हमारे गुरु हैं, अगर उनके ऊपर विपदा आई तो आपके ऊपर आई। आप ये मत समझिए आप सेफ हैं, वह तकलीफ आपको महसूस करनी चाहिए। प्रत्येक ब्राह्मण को किया भी सबने विद्रोह किया, ISP सभी लोगों ने, क्या कहते हैं, सब देखिए अपना रिजाइन तक दे दिए बेचारे, बिना तकलीफ के। तकलीफ नहीं हुई हमें? कहाँ जा रही है दुनिया? हाँ, क्यों आदमी एकदम से पगला गए हैं सब? न ऊंच वो है, न नीच की कोई परवाह, वो है कोई परवाह ही नहीं है, बस चाहे जो कहते रहो, चाहे जो करते रहो। ब्राह्मणों को नीचे दिखाना है, आप उनको नीचे नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो अपने मूल्यों पे जीते हैं। वो बहुत कम में आत्मसंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उनका जो जीवन का उद्देश्य है वो इंसानों को, वो मानवता को सही दिशा देना है, आगे ले जाना है। तो हमारा उद्देश्य ही है दूसरों को भला करना, और जो दूसरों को भला करता है वो दुखी कैसे रह सकता है? हाँ, हो सकता है उसके पूर्व जन्म का कर्म हो या इस जन्म का कर्म हो सकता है वो दुखी रहे। सुख दुख तो आना ही है लाइफ में, लेकिन एक ऐसा दुख होता है कि जो बर्दाश्त करने की क्षमता के बाहर होता है। एक ऐसा होता है कि हाँ चलिए ठीक है, कुछ किया था। इतनी बुरी तरह हमारे धर्म को नीचे गिराया जा रहा है, कोशिश की गई। कौन गिरा सकता धर्म को? जिसकी उंगली स्वयं प्रभु ने थाम रखी, हम उनकी संतान हैं, उनके भक्त उनकी संतान हैं। और माता पिता अपने संतान को गिरते देखेंगे इससे भला? तकलीफ होती है, चोट लगी, गिरेंगे, पर वो हमको इस तरह नहीं गिरने देंगे, हमको पकड़े हुए हैं। हाँ, गिरेंगे, चोट तो लगेगी, दुनिया है, अब समाज दुनिया में आए हैं तो तकलीफ तो थोड़ी बहुत झेलनी ही पड़ेगी। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हाँ,
लेकिन आप अपने उद्देश्य, अपनी अपनी मानवता पे कायम रखें रहिए, क्योंकि इस संसार का एक टुकड़ा, इस दौलत का एक टुकड़ा आपके साथ नहीं जाना। अगर आपकी आत्मा साफ नहीं, कर्म अच्छे नहीं, तो ईश्वर भी आपको वहाँ एंट्री से नहीं देंगे, और यहाँ दुनिया वाले किसी के हैं नहीं। आप धर्म का साथ देंगे नहीं, अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करेंगे नहीं, ईश्वर को मानेंगे नहीं, अरे तो जाएंगे कहाँ भाई? कौन सा रास्ता है? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना है? अगर आप, बहुत पैसा हो गया आपके पास, बहुत पैसा हो गया, लेकिन आपको सही रास्ता देने वाला कोई गुरु नहीं है, कोई ऐसा आपको समझाने वाला कोई ऐसा नहीं है कि इसको इस जगह इन्वेस्ट करो तो प्रगति होगी, उन्नति होगी, तुम्हारा भी होगा और समाज का भी विकास होगा। किस तरह हमारे गुरुओं की इतनी बुरी तरह बेइज्जती की गई, हाँ? ब्राह्मणों का अभिशाप समझते हैं आप? उनके श्राप से कोई बचा नहीं सकता। जिसका खराब समय आता है वही ब्राह्मणों का असम्मान करता है और उसको फिर भुगतना तय है। कोई बचा ही नहीं सकता भाई, बता रहे हैं, कोई बचा नहीं सकता। कहते हैं कि गुरु, गाय, माता, महिला शक्ति, नारी जो सच्ची है अपनी जगह पे, अगर आप उसको परेशान करते हैं और परेशान कर रहे हैं और दिल से बद्दुआ दे दिया इन चारों ने, गुरु, गौ माता, माता और नारी शक्ति, एक किन्नर महाराज का भी नाम जोड़ते हैं साथ में, 5 लोगों को समझ लीजिए, तो इनकी बद्दुआएं खाली नहीं जाती, कोई पार नहीं पा सकता इससे। हम बता रहे हैं, जिसका खराब समय आता है वो इन लोगों के अगेंस्ट जाता है, इन लोगों को गिराने की कोशिश करता है, इनका असम्मान करता है, क्योंकि उसका खराब समय चल रहा होता है ना, तो बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है। फिर कहती करो ऐसा क्यों? क्योंकि समय विपरीत है तो दिमाग सही दिशा में काम नहीं करेगा। जो समय विपरीत हो तो आप अपने गुरु से पूछिए, अपने पंडित से पूछिए कि क्या किया जाए। पंडित जी तो मंत्र जाप बताएंगे, कहेंगे भगवान के शरण में जितना हो सके रहिए कि इस समय का दुष्प्रभाव हटे हमारे जीवन से, हाँ, ये उपाय होते हैं। और जो इसको कर लेता है वो शनि के दुष्प्रभाव से राह के बच जाता है। नतमस्तक के प्रभु जो गलती हुई दुर्बुद्धि से बचाइएगा, बस असम्मान न मिले, बाकी चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे जो, सब स्वीकार है, पर सम्मान, सम्मान सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि अगर आपके कर्म ही ना सही रहे तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जन्म लेने का दुनिया में किस लिए पैदा हुए? इसीलिए उनका असम्मान हुआ, बहुत तकलीफ हुई उनको। बहुत पूछा भगवान से कि जो आपके शरण में है उसको इतनी बड़ी सजा क्यों? हाँ? जो अन्याय के तरीके से, अनैतिक तरीके से पैसे कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो तो इतना बेमतलब उड़े जा रहे हैं। खैर, कोई फायदा नहीं है सुनने का, क्योंकि ये क्षणिक जो उड़ान है बेमतलब की, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप इस तरह धरती पे आने वाले हैं कि क्या कहें, बहुत दुखद होगा सुन के और बता के भी। लेकिन जो कर्मों का भोग होता है वो तो भोगना पड़ेगा ना। इसलिए कहते हैं कर्म अच्छे करिए, क्योंकि समय सिर्फ समय इंतज़ार करता है सही समय आने का। फिर आपको तो ईश्वर बचाएंगे नहीं, क्योंकि जो किया है वो तो भोगना ही पड़ता है।
तो हम अपने सारे धर्मगुरुओं से कहना चाहते हैं कि एक साथ एक मंच पे आइए। और शंकराचार्य महाराज जी नहीं है वो, मान लीजिए कहीं कमी नहीं दंड पाए, नहीं उनके गुरु दे पाए, फिर भी वो धर्म के रक्षक तो हैं, उस जगह आसीन है, तो आप उनको वो योग्यता दिलाइए, मिलकर उसको मनोनीत कीजिए उस जगह पे, या कोर्ट के आदेश का इंतजार करिए, ये कहिए वहाँ से पारित हो, ये वो नहीं है। क्यों अपना सब हंसी उड़वा रहे हैं, हास्य के पात्र हो गए हैं, बताइए हमारे धर्म गुरु। अरे आप आगे आइए, उनमें जो कमी है कमी पूरी करवाइए, जाके कोर्ट से आदेश लाइए, या मनोनीत कीजिए कि आप ये कमी नहीं है, ये योग्यता नहीं है, आप इस नहीं हो सकते, या फिर आप बताइए ऐसा करिए, आप हो सकते हैं, कोशिश करिए ऐसा। या वो बहुत कम काबिल हैं, या उनको बहुत ऐसे श्लोक नहीं आता, उनको मंत्र नहीं आता, इससे तो सिर्फ अपनी बेइज्जती होती है। अरे ज्ञानी जिसको दूसरे का उद्धार करना है वो अपने ही ज्ञान में बचा है, बचो भाई अपने ज्ञान में बचो, लेकिन अपने क्या कहते हैं, जो मेरा मेन उद्देश्य है, आज प्रेमानंद महाराज हैं, उनको बहुत कुछ कंठस्थ नहीं है, लेकिन उनको मेन चीज़ कंठस्थ वो है परमात्मा। सिर्फ जब राधे राधे और श्री राम राम कृष्ण कृष्ण कहने से वो मिल जा रहे हैं, सच्चे मन से कर्म अच्छे करने से, तो इतना क्या, इतना पाखंड किस लिए भाई? धर्म को इतना कठिन क्यों बनाया जा रहा है? आपको गद्दी इसलिए नहीं दी गई है, इसलिए दी गई है कि आप बैठिए वहाँ से शासन करिए समाज पे, ऐसा शासन नहीं, आप सबको एक करके एक पिता के समान, एक गुरु के समान कहिए कि तुम लोगों को सही रास्ते पे चलना है। यह हर माता पिता, हर धर्म गुरु की जरूरत होती है कि ऐसा वो कहे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कह दीजिए, यूँ कहिए कि ये उनकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका उत्तरदायित्व है ये काम, कि आप एक लाइन में रहिए, अच्छे से रहिए समाज में, और सही दिशा में काम करिए, ईश्वर का नाम लेते हुए अच्छे कर्मों में अपने जीवन को लगाइए। कहाँ जा रहे हैं आप? करोड़पति लेना है, गाड़ी लेनी है, करोड़ों का बिजनेस करना है, फिर जाना कहाँ है? फिर जाके फाट पड़ना वहाँ है, क्योंकि अगर सरस्वती जी का साथ नहीं है ना, और बहुत लक्ष्मी आ गई, तो कहते हैं कनक कनकते सौगुने मादकता अधिकाय, या पाए बउराए जब या खाए बउराए। माता लक्ष्मी अगर बहुत ज़्यादा आ गई और आपकी बुद्धि सही नहीं है तो कहीं का नहीं छोड़ती। हाँ, अगर वो आई उनको नमन करके कुछ गौशाला में कुछ बच्चों के लिए, कुछ माताओं के लिए, वृद्धाश्रम में कुछ बच्चों के लिए दान करिए। अगर आपके पास अपार संपदा है, काम भर का है, फिर भी घर की पहली रोटी माँ की, फिर भैरों की, फिर आप खाते हैं, सिस्टम तो वही है। बहुत ज़्यादा है तो बड़े स्तर पे दीजिए, और कम है तो छोटे स्तर पे दीजिए, बात तो एक ही है। भावना तो ऊँची है ना, कि हम अपने जो भगवान ने हमको दिया है वो ईश्वर का ही सब कुछ दिया है, उस भोजन में से सबसे पहले अपने मैया के लिए निकालते हैं। किसके लिए? गौ माता के लिए। 33 कोटि के देवी देवता उनमें वास करते हैं। हाँ, उनका सम्मान नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की, उनकी सुरक्षा नहीं की, तो क्या किया? क्या होता है ग्लैमर? कैसा ग्लैमर? भगवान का ग्लैमर चढ़ाओ दो अपने सर पे, देखो उनके भक्त की चमक तो एक अलग सा ही होता है एकदम। लोग कहते हैं कि बड़े बड़े जो मठाधीश हैं हमारे, अब सब ऐसे भी नहीं होते, बहुत पवित्र भी नहीं है, इसीलिए पंडितों का नाम भी बदनाम है। तो प्लीज़ आप अगर उस गद्दी पे हैं तो उसका सम्मान करिए हमारे धर्म के नाते, क्योंकि वो इसलिए नहीं दिए भगवान कि ऊंचा आसन भगवान की भक्ति का है, वो कोई गद्दी नहीं है, गद्दी नहीं है, वो मानवता की सेवा के लिए प्रदान एक ऊंचा आसन है, जो भगवान के भक्ति स्वरूप मिला है कि यहाँ बैठ के मेरे नाम को स्मरण करते हुए मेरे नाम के माध्यम से सारे संसार को सही दिशा दो, ये ब्राह्मणों का काम होता है। इसलिए वो उच्च हैं, उच्च मानसिकता रखते हैं, उच्च अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा सुझाव देते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबका
सबका विकास हो, सब खुश रहें, ये हमारी कामना रहती है। इसलिए हम ऊंचे कहे जाते हैं, इसलिए नहीं कहे जाते ये करोड़ों का बैंक बैलेंस है भाई इनका, लैम्बोर्गिनी घर के सामने खड़ी है, ऐसा नहीं है। लैम्बोर्गिनी का क्या करना है? न उसमें स्पेस है, न उसमें घुस पाओ बेमतलब का है। कोई काम है उसका? बताओ। और इतना ब्राह्मणों के पास फालतू का पैसा होता है कि सब फालतू काम करें। हाँ, इतना पैसा चाहिए ही नहीं कि दिमाग खराब हो जाए। ईश्वर करे हमको इतनी लक्ष्मी की जरूरत नहीं, पर माँ सरस्वती हमेशा हमारे सर पे हाथ रखे रहे। राधे कृष्ण। ठीक है, हमेशा हमने भगवान से ही मांगा कि हमको अपने चरणों का दास बनाइएगा। धन काम चलाऊ होना चाहिए भाई, आजीविका के लिए ज़रूरी है, बट इतना ना हो हम आपको भूलने ना पाए कभी। हमको बस इतना ही दीजिएगा कि हम आपको कभी ना भूलें। हमें याद रहे कि हम परमात्मा की संतान हैं और हम समाज को सही दिशा देने के लिए आए हैं। किसी के साथ गलत ना हो, सब खुश रहें, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, है ना। बहुत कुछ नहीं कर सकते तो अच्छी भावना तो रख ही सकते हैं। जहाँ गलत देखें, कुरीत देखें, वहाँ डांट तो सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये मानवता का धर्म है, ये ब्राह्मणों का ही नहीं, हर जाति का धर्म है। और सब श्रेष्ठ हैं अपने आप में, एक बात और है बता रहे हैं कि सब श्रेष्ठ हैं। सबके समाज में अलग अलग भूमिका है और एक श्रृंखला की तरह जुड़े हैं एक दूसरे से। ये तो पूर्व कर्मों का फल है कि आप शिक्षक का काम कीजिए, समाज को मार्गदर्शन का काम कीजिए, और आप बिजनेस का काम कीजिए। ये तो अपने अपने कर्मों का फल है कि आप ये भूमिका निभाएंगे, ये जिम्मेदारी निभाएंगे। ये होता है। जिस तरीके से आजकल समाज में ये हाहाकार मचा हुआ है, ईश्वर को कितना दुख हो रहा होगा दुनिया की हालत को देखते हुए। बताओ कहाँ जा रहे हैं सब, दिमाग खराब हो गया है सबका। एक तरफ से ईश्वर इतना भी धन न दे कि पगलवा दें। धन बहुत आया, गुरु की शरण लो, सही दिशा में इन्वेस्ट करो उसको। दान करो, जो अभाव में हो, जो बच्चे, जो माताएं, उनको दीजिए आप। कभी बहुत ज़्यादा धन बुद्धि खराब नहीं करेगी। क्यों? बहुत कुछ काम है दुनिया में, बहुत अच्छे अच्छे करने हैं। इतना लो, इतना बैंक बैलेंस कर दो कि अपना ही दिमाग खराब हो जाए। ऐसा धन इतना ज़्यादा किसी को ना दे भगवान, शत्रु को भी। क्योंकि जब जो चीज़ आपके बस की नहीं, जब बहुत ज़्यादा जो चीज़ हो जाती है और उसका सही उपयोग नहीं किया जाता तो वो चीज़ें विनाश का कारण बनती हैं, जैसे कि बन रही समाज। सबसे पहले अपने माता पिता, अपने धर्म, अपने परिवार, स्वयं की रक्षा, अपने परिवार की, समाज की, धर्म राष्ट्र समाज की रक्षा होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसमें थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। आपको जो बनना है, अचीव करना, करिए पर ईमानदारी से, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। मन बहुत दुखी है और हमारे धर्म पे संकट जल्दी हटे। हमारे सारे धर्म गुरु एक साथ आके एक दूसरे का साथ दें, सम्मान करें। ये ना कहें, रामभद्राचार्य जी से प्रेमानंद महाराज जी को कह रहे हैं कि आपको इस संस्कृत का स्कूल श्लोक नहीं आता, बच्चों की तरह बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग। श्लोक नहीं आ रहा ना आ रहा, भगवान को तो जानते हैं ना, जो मेन है उनका परिचय है उनसे, आप भी उन्हीं से परिचय करिए। अब श्लोक बहुत याद कर लिया आपने, और अब सही बात कहिए ताकि हम सभी का ये ना कि हमारे गुरु ने ऐसा कहा, हम सबको इसकी तकलीफ होती है। जब आपका कोई अपमान करता है तो आपका नहीं, ब्राह्मणों का भी अपमान हो रहा है, इस बात को आप समझिए। ऐसे वक्तव्य मत दीजिए बाबा जी, ठीक है। आप हमारे गुरु समान गुरु हैं और पिता समान हैं, लेकिन ऐसा मत कहिए, क्योंकि आपको जो लोग कहेंगे तो हमें भी तकलीफ होगी।
और आप बिना बुद्धि वाली बच्चों वाली बातें करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए समझदारी वाली बातें करिए ताकि लोग आपको कुछ कह न सकें। अपना सम्मान अपने हाथ में है।